सो वेलकम बैक दोस्तों, आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम कर रहे हैं हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 15 डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का। ये क्वेश्चन स्टार्ट करो उससे पहले मैं कुछ कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना चाहूँगा। देखो, आपने भले ही क्वेश्चन 14 किया रहेगा और उसके साथ में डिस्क्रिप्शन पे दिए हुए 3 वीडियो एटलीस्ट आपने अच्छे से ढंग से कर लिए रहेंगे, जिससे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग होता क्या है, क्यों बनाते हैं, कौन से उनसे रेशियोज में क्या क्या चीज़ें डिवाइड होती है। वो हमने एक बेसिक पार्ट देख लिया है। अब इसके अलावा इसमें 2-3 टाइप के सम्स आ सकते हैं, जैसे कि मैनेजर कमीशन वाला पार्ट, जैसा अपना फाइनल अकाउंट में कुछ वैसा परसेंटेज के हिसाब से। फिर एक हो सकता है आपको यूनिट्स दिया नहीं होगा, जब ये यूनिट्स वाला क्वेश्चन है ना, जब आएगा तब मैं उसका बेसिक बताऊंगा। आई थिंक सो वो जो है आपका आखिरी क्वेश्चन होगा। और फिर है इंटर गुड्स ट्रांसफर वाला, कि एक एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट कुछ गुड्स ट्रांसफर करता है। वही मैंने थोड़ा बहुत बेसिक बताया था, बट उसके ऊपर स्टॉक रिजर्व निकालना होता है, उसके बारे में आगे पहले बताऊंगा आपको। फिर ये सम स्टार्ट करेंगे और वो बेसिक वाला पार्ट जो है आज खत्म हो ही जाएगा। और मैंने हमेशा कोशिश किया है कि हर चैप्टर में, चाहे कोई भी चैप्टर, यहाँ तक कि कोई भी सिलेबस अगर पढ़ाता हूँ मैं, तो मैं सेम फॉर्मेट में सारे क्वेश्चन में अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, ताकि क्या होगा, जब एक तरीका हम सब जगह फॉलो करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो हम उस पर फैमिलियर हो जाता है और हमें याद हो जाता है। ठीक है, तो वैसे ही आज ही मैं करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझा देना चाहूंगा। ये अगला क्वेश्चन है, ये लास्ट कॉन्सेप्ट रहेगा, ये बाद में करेंगे हम। फिलहाल हम ये करने जा रहे हैं, इंटर गुड्स ट्रांसफर। फॉर एग्जाम्पल, डिपार्टमेंट ए जो है डिपार्टमेंट बी को कुछ गुड्स ट्रांसफर करता है, तो उन चीजों को रिकॉर्ड कैसे और कहाँ करना है, समझना ध्यान से। फर्स्ट थिंग, तो जो डिपार्टमेंट गुड्स ट्रांसफर कर रहा है उसको बोलते हैं ट्रांसफरर, और जिसको गुड्स मिल रहा है उसको बोलते हैं ट्रांसफरी। बेसिक है। अब जो ये इसी एग्जाम्पल को ही मैंने कंटिन्यू किया हुआ है। मान लो ए डिपार्टमेंट ने बी को ट्रांसफर किया, मतलब ए जो है गिवर हुआ, दैट इज ट्रांसफर हुआ, और बी यहाँ पे ट्रांसफरी हुआ। तो यहाँ पे क्या देखो, दो चीज मैंने दिया है। अगर 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 ए ने बी को जो गुड्स ट्रांसफर किया एट कॉस्ट प्राइस पे किया है, कोई प्रॉफिट मार्जिन नहीं है भाई, प्रॉफिट मार्जिन ही नहीं है, मतलब लोडिंग ही नहीं है। अब जब लोडिंग नहीं है, प्रॉफिट ही नहीं है, मतलब सिंपल सा स्टॉक रिजर्व का भी कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट सर। जब वो कॉस्ट पे भेजा गया भाई, प्रॉफिट इंक्लूड ही नहीं है, तो स्टॉक रिजर्व कॉन्सेप्ट बनता ही नहीं है। अगर सर प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके भेजा रहेगा, एट इनवॉइस प्राइस भेजा रहेगा, कॉस्ट के साथ में प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके भेजा रहेगा, तो ये प्रॉफिट को ही हम यहाँ पे लोडिंग प्राइस बोलेंगे। इसी को बोलेंगे स्टॉक रिजर्व निकालना। तो जब तुम्हारा उस स्टॉक के अंदर प्रॉफिट भी इंक्लूड है, तो वैसे सिचुएशन में तुम्हें देखना पड़ेगा अब कि स्टॉक रिजर्व कितना निकलेगा, और निकलेगा भी कि नहीं निकलेगा, उसमें भी कॉन्सेप्ट है। सर ऐसा क्यों समझाने मुझे, देखो समझाता हूँ। मैं डिपार्टमेंट ए हूँ, मैंने भेजा हूँ डिपार्टमेंट बी को गुड्स। अब जो डिपार्टमेंट बी के पास क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, उस क्लोजिंग स्टॉक के अंदर मेरे भेजे हुए गुड्स, मतलब डिपार्टमेंट ए ने जो गुड्स भेजा है उसमें से कुछ भी गुड्स पड़ा है क्या स्टॉक के अंदर। आई मीन टू से, फॉर एग्जाम्पल, ऐसे कैलकुलेटर बहुत सारा डिपार्टमेंट बी सेल करता है। मैं डिपार्टमेंट ए हूँ, मैंने ये कैलकुलेटर भेजा था डिपार्टमेंट बी को। ठीक है, अब डिपार्टमेंट बी ने अपना गुड्स ही बेचा रहेगा और मेरा गुड्स भी। तो अब ये जो स्टॉक है किसने भेजा है, डिपार्टमेंट ए ने। अगर ये स्टॉक डिपार्टमेंट बी के स्टॉक में दिख रहा होगा, मतलब जो गुड्स मैंने भेजा था, डिपार्टमेंट ए ने भेजा था, अगर वो गुड्स डिपार्टमेंट बी के स्टॉक में दिख रहा होगा, तो ही हमें इस पार्ट को सॉल्व करना है। देखो यहाँ लिखा है, इफ द ट्रांसफर स्टॉक पोर्शन इज इन ट्रांसफरी क्लोजिंग स्टॉक, जो ट्रांसफरी का क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है ना, उसके अंदर मेरे भेजे हुए, मेरा मतलब डिपार्टमेंट ए का भेजा हुआ गुड्स अगर रहेगा, तो ही सर स्टॉक रिजर्व निकलेगा। अगर भाई उसके पास जो स्टॉक रखा हुआ है वो स्टॉक उसी डिपार्टमेंट का है, मेरा भेजे हुए गुड्स का स्टॉक उसके पास नहीं हो सकता, उसने बेच दिया रहेगा, तो वह सिचुएशन में आपको स्टॉक रिजर्व निकाला। सिंपल सा कॉन्सेप्ट में इतना बोलना चाह रहा हूँ कि जो ट्रांसफरर का जो गुड्स है, अगर वो ट्रांसफरी के क्लोजिंग स्टॉक में दिख रहा है, कुछ पोर्शन दिख रहा है, तो स्टॉक रिजर्व निकलेगा, अदरवाइज अगेन स्टॉक रिजर्व नहीं निकलेगा। तो कैसे स्टॉक रिजर्व निकालेंगे, सिंपल सा एक फॉर्मूला है। पहले इस फॉर्मूला को देखिए, मेन फॉर्मूला आपका यही है। पहले तो ये पता करो कि सर उसके पास कितना क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है, बरोबर, उसके पास कितना क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है, किसका, ट्रांसफर का। जो ट्रांसफरी के पास स्टॉक पड़ा है उसमें से ट्रांसफर का भेजा हुआ कितना स्टॉक है, पहले वो पता करो। मल्टीप्लाई जो भी रेट ऑफ परसेंटेज होगा प्रॉफिट का, उससे कर दो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। बट अगर मान लो
आपको वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक बताया ही नहीं गया है भाई, बताया ही नहीं है कितना स्टॉक इसमें इंक्लूड है। तो आपको अब पहले ये पता करना पड़ेगा, पहले आपको ये पता करना पड़ेगा। तो ये कैसे पता चलेगा, देखो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक डिपार्टमेंट पता करने के लिए टोटल कितना स्टॉक भेजा गया है वो मल्टीप्लाई कंटेंट रेशियो जो क्वेश्चन में दिया होगा आपको। कंटेंट रेशियो ये मैं क्या बता रहा हूं, ये कितना स्टॉक पड़ा है वो पता करने के लिए कैसे निकालना है वो बता रहा हूं, फॉर्मूला बता रहा हूं। तो इन शॉर्ट ये पता करने का फॉर्मूला बता रहा हूं मैं, क्या, क्लोजिंग स्टॉक मल्टीप्लाई कंटेंट रेशियो। ये कंटेंट रेशियो क्वेश्चन में दिया रहेगा भाई, कितना कंटेंट जो स्टॉक पड़ा उसमें से कितना कंटेंट ट्रांसफर का है वो आपको दिया रहेगा। बट अगर मान लो ये भी नहीं दिया है तो अब इस फॉर्मूला को सॉल्व करने के लिए ये पता करना पड़ेगा। ये मैं बहुत डीपली एक से एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, जरूर नहीं कि सब कुछ ही पता करना पड़े। कभी कभी होता है कंटेंट रेशियो दिया रहेगा तो ये करना ही नहीं पड़ेगा आपको, ये सॉल्व करोगे यहाँ आंसर आएगा, मल्टीप्लाई के खत्म कर दोगे बात तुम्हारा। ठीक है, मैं बता क्या कर रहा हूँ, जब सम्स कराऊंगा तब इन डिटेल में मैं इन्हीं फॉर्मेट्स को फॉलो करूंगा तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, समझ जाएगा, डोंट वरी। ओके, तो सर अगर ये पता चल गया, ये तो तुम्हें मालूम ही रहेगा टोटल कितना स्टॉक रहेगा, और कंटेंट रेशियो हम यहाँ से पता कर लेंगे। कंटेंट रेशियो कैसे मिलेगा, तो कंटेंट रेशियो के लिए वैल्यू ऑफ ट्रांसफर, कितना गुड्स ट्रांसफर किया गया था स्टार्टिंग में ही डिपार्टमेंट ए ने डिपार्टमेंट बी को कितना गुड्स ट्रांसफर किया था वो, फिर डिवाइड में ट्रेडिंग के डेबिट में, ट्रेडिंग के डेबिट में जितनी चीज़ें होते हैं ना, जैसे कि कितने का परचेस किया, कितने का एक्सपेंडिचर हुआ, कितने का ट्रांसफर हुआ, वो सब के सब आ जाएगा इधर। ठीक है, ट्रेडिंग के डेबिट का सारी चीज़ें कहीं ना कहीं। जब इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे कंटेंट रेशियो मिलेगा, उस कंटेंट रेशियो को मैं यहाँ अप्लाई करूंगा तो मुझे मालूम पड़ेगा भाई कितना स्टॉक था, तो मुझे ये मिल जाएगा। समझा। अब परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन स्टॉक भी क्वेश्चन में दिया होता है, अगर ये भी नहीं दिया है तो ये भी निकालने का तरीका तुमको बताता हूं मैं। अगर ये भी आपको क्वेश्चन में नहीं दिया है, सिंपल सा देखो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। मैं रिपीट कर रहा हूं क्या बोलना चाह रहा हूं मैं पूरा, देखो सबसे पहले तो कॉस्ट प्राइस रहेगा, इग्नोर। सर अगर इनवॉइस प्राइस है मतलब जिसमें लोडिंग प्राइस इंक्लूड है, तब देखो जो ट्रांसफरी के पास स्टॉक पड़ा है उसके अंदर क्या कुछ पोर्शन ट्रांसफर का स्टॉक है क्या, अगर है तो आगे बढ़ेंगे, नहीं है तो भाई बात खत्म वहाँ पे। अगर है तो चेक करना सर, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला के लिए मुझे चाहिए ये वाला पार्ट, अगर ये क्वेश्चन में दिया हुआ है बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया है तो कंटेंट रेशियो के साथ में टोटल स्टॉक को मल्टीप्लाई कर दो। अगर क्वेश्चन कंटेंट रेशियो भी नहीं दिया है तो कंटेंट रेशियो निकालने का तरीका मैंने बता दिया। अब इस तरीके से मुझे ये मिल जाएगा। अब मुझे क्या चाहिए, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन स्टॉक। क्वेश्चन में दिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया है तो सर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जीपी रेशियो का। जीपी रेशियो फॉर्मूला क्या है, जीपी अपॉन सेल्स प्लस ट्रांसफर, सेल्स प्लस ट्रांसफर। और ये सब किसका देखना है अपने को, ट्रांसफरर का, ध्यान रखना। सेल्स और ट्रांसफर अमाउंट किसका देखना है, ट्रांसफरर का, कि ट्रांसफरर ने कितना सेल्स किया, ट्रांसफरर ने कितना ट्रांसफर किया है, वो पूरा लेंगे तो अपना जीपी रेशियो मिलेगा। यहाँ पे मैंने दो चीज लिखा है, अगर मुझे करंट का जीपी रेशियो पता करना है तो मैं क्लोजिंग स्टॉक यूज करूंगा, अगर मुझे प्रीवियस का जीपी रेशियो पता करना है तो मैं ओपनिंग स्टॉक यूज करूंगा। ये सारी चीजें आप लोग को मैं कहूंगा लिख के रखिएगा, जब ये सब मैं करवाऊंगा एंडिंग में वर्किंग आउट करवाऊंगा तब मैं इन चीजों का हेल्प लूंगा और वहां पे सॉल्व कर दिखाऊंगा आपको कैसे इसको यूज करना है। ओके, डोंट वरी, आराम से समझ के लीजिए, हमें हो जाएगा इस सब, इस चीज से हम कवर कर लेंगे, डोंट वरी। ठीक है, फटाफट लिख के लीजिए। चलो अब शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 15 अ फर्म हैज टू डिपार्टमेंट, दो डिपार्टमेंट है, एक रॉ मटेरियल और एक मैन्युफैक्चरिंग। द फिनिश गुड्स आर प्रोड्यूस बाय द मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट। अच्छा, फिनिश गुड्स कौन रेडी करता है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, विथ रॉ मटेरियल सप्लाइड बाय रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट। ओके, इन शॉर्ट सिंपल सा, रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट जो है रॉ मटेरियल रेडी करके मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को भेजता है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट से फिनिश गुड्स बना के आगे भेजता है। ठीक है, एट अ सेलिंग प्राइस, ओके ओके, एट अ सेलिंग प्राइस बोल के दिया है। सप्लाई जो होता है सर सेलिंग प्राइस पे होता है, यहाँ पे क्लियरली बोल के दिया है। जो रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग को भेजेगा वो सेलिंग प्राइस पे होगा, मतलब सेलिंग प्राइस मतलब सर कॉस्ट प्लस प्रॉफिट रहेगा, मतलब लोडिंग तो निकलेगा पक्का इस बार। ओके, यूजिंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर डिपार्टमेंट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। हमें दो डिपार्टमेंट का डिटेल्स कुछ दिए हुए हैं, नीचे कुछ यहाँ पे 4 से 5 तरह का डेटा भी दिया हुआ है। पहले टिक कर ले कौन सा कहाँ जाएगा। देखो सबसे पहले सर ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे आता है, तो ओपनिंग स्टॉक सर ट्रेडिंग में आ जाएगा, टीडी, परचेज भी टीडी, सेल्स और टीसी मैन्युफैक्चरिंग टीडी में ही आएगा, लेकिन सर सेलिंग एक्सपेंसेस पीडी में आएगा, प्रॉफिट लॉस डेबिट में आएगा। रॉ मटेरियल ट्रांसफर सर ट्रेडिंग में आएगा और डेबिट क्रेडिट दोनों देखना पड़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक भी टीसी में आएगा। नीचे पढ़ते क्या दिया और डिटेल्स में आपको
कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट बोल रहा है, जो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है उसमें 25% मैन्युफैक्चरिंग का खुद का है। ओके, क्लोजिंग स्टॉक की बात कर रहा है, मतलब ये लोडिंग की बातें कर रही है। देखो मैन्युफैक्चरिंग जो 24,000 है ना, बोल रहा है उसके अंदर 25% मैन्युफैक्चरिंग का खुद का है, और आगे बोल के दिया 70% जो है ना वो रॉ मटेरियल का है। ये कंटेंट रेशियो कहीं ना कहीं को दिया एक तरह का, बोल के दिया कि इतना परसेंट इंक्लूड है करके। ओके, मतलब देखो क्या बोलना चाह रहा है, बहुत गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, या फिर गुमराह होने का नहीं। जितना भी 24,000 है ना उसमें से 25% से खुद का मैन्युफैक्चरिंग का है। हमें देखना है क्या भाई दूसरे से कितना आया है हमारे पास। जैसे ए डिपार्टमेंट से बी ट्रांसफर होता है ना, तो यहाँ पे रॉ मटेरियल से मैन्युफैक्चरिंग ट्रांसफर हो रहा है, तो हमें देखना है कि इस 24 के अंदर रॉ मटेरियल का कितना इंक्लूड है। तो बोल के दिया है कि 75% इंक्लूड है। ठीक है, तो इसका सॉल्व करना पड़ेगा। इन द प्रीसीडिंग ईयर, अरे प्रीसीडिंग ईयर की बात कर मतलब ओपनिंग स्टॉक के बारे में भी कुछ बोला है इसने कि रॉ मटेरियल जो है ओपनिंग ईयर में 10% जीपी रेटिव फॉलो कर रहा था कहने का। ओके, ओपनिंग पे भी सॉल्व करना है, क्लोजिंग पे भी सॉल्व करना है, बताऊंगा, डोंट वरी, वर्किंग नोट में। सैलरीज और इंश्योरेंस क्वेश्चन में दिया है जो प्रॉफिट लॉस में आता है, और उसको बोल के दिया है कि सेल्स रेशियो में बांट दो। ठीक है, बांट देंगे। चलो फिर पहले जितना बेसिक पार्ट है वो पहले कर लेते हैं हम लोग फटाफट। सबसे पहले सर ट्रेडिंग के डेबिट में आते हैं। ओपनिंग स्टॉक दिया क्वेश्चन में, यहाँ लिख दूंगा 2 ओपनिंग स्टॉक दिया कितना है 1,20,000 और 20 का, 1,20,000 और 20,000। फिर है परचेस, कोई रिटर्न्स नहीं है, 8 लाख और 6,000 का, तो यहीं पर आएगा टू परचेस। एक का है 8 लाख और एक का है 6,000। उसके बाद है सर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, नहीं सेल से 880 180 का, यहाँ पर आएगा 8,80,000 और कितना 1,80,000। क्या चीज़ है ये सर, ये है सेल्स। डन। उसके बाद सर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है 24,000 का सिर्फ सेकेंड कॉलम में, तो यहाँ पर आएगा टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 24 का सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कॉलम में ही है। ओके, फिर सेलिंग एक्सपेंडिचर है 800 का, 16 और 800 का। ठीक है, इधर ही आएगा, नहीं ये प्रॉफिट लॉस में जाएगा। टू सेलिंग एक्सपेंसेस इसका है 1,600 और इसका है 800, शायद करेक्ट ना। हाँ सर। फिर उसके बाद है, हाँ अभी ट्रांसफर आता है, सुनो ध्यान से क्या लिखा है, रॉ मटेरियल ट्रांसफर टू मैन्युफैक्चर। इसका जर्नल एंट्री क्या बनेगा बताओ। जब रॉ मटेरियल ट्रांसफर डिपार्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग में हो रहा था, रिसीवर कौन होगा सर, रिसीवर का मैन्युफैक्चर। तो एंट्री अगर मैं लिखना चाहता हूँ इसका एंट्री क्या बनना चाहिए सर, इसका एंट्री बनेगा हमारा मैन्युफैक्चरिंग डेबिट होगा क्योंकि ये रिसीवर हो गया, टू रॉ मटेरियल। यस सर नो। तो अब मैं डेबिट में क्या लिखूंगा, टू रॉ मटेरियल, ट्रेडिंग के अंदर ही ये आएगा टू रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट अकाउंट। अब लिखा रॉ मटेरियल तो अमाउंट किस में आएगा, मैन्युफैक्चरिंग में। कितना अमाउंट है सर, कितना ट्रांसफर किया गया 1,20,000। तो लिखा रॉ मटेरियल तो अमाउंट आएगा मैन्युफैक्चरिंग 1,20,000। तो अपोजिट अभी क्रेडिट में सर यहाँ लिखा टू रॉ मटेरियल तो आएगा बाय मैन्युफैक्चरिंग, बाय मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट। अब लिखा मैन्युफैक्चरिंग तो अमाउंट आएगा सर रॉ मटेरियल में 1,20,000 का। ठीक है, डन सर। ओके, अब वो वर्किंग नोट का पार्ट हम अलग से करेंगे। ठीक है, पहले जो बेसिक चीज़ हमें पता है, आता है या सीखा है वो लिख लेते हैं। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक है 80 और 24 का, यहीं पर आएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक 80 और 24 का। चलो, सो हमने पूरा पार्ट कवर कर लिया। अब नीचे कुछ 2 से 3 एक्सपेंडिचर थे जो बोला है कि सेल्स रेशियो बांट दो, जैसे कि एक जैसे सैलरीज और एक इंश्योरेंस प्रीमियम, दोनों के दोनों सर कहाँ पर आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे। और हाँ, जो भी लोडिंग एंड होगा ना, लोडिंग एंड स्टॉक रिजर्व वगैरह जो भी है, वो हम लोग उसके लिए अलग से प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट बनाएंगे अकाउंट। ठीक है, नीचे बनाएंगे। तो ये इंश्योरेंस दिया हुआ है
और एक सैलरीज है। जब चेक करो तो इंश्योरेंस का अमाउंट है कितना, इंश्योरेंस से 1600 और सैलरीज है 5000 और दोनों को सेल्स रेशियो में डिवाइड करने बोला, तो सेल्स रेशियो निकालना पड़ेगा। तो सेल्स का अमाउंट देख लीजिए 8 लाख 80 1 लाख 80, तो कॉमन 4 टाइम्स 0 गायब हो जाएगा आराम से, तो बचा सर 88 और 18। यहाँ लिखता हूँ मैं 88 और 18 वाला पार्ट आएगा। ये कितना बनता है फिर 88 प्लस 18 106 टोटल इसका है। कैसे डिवाइड करेंगे याद है, प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, सिखाया था मैंने सर। 1600 डिवाइड बाय 106 डबल मल्टीप्लाई 88 इक्वल क्या आ गया 1328। विदाउट कुछ कट के डायरेक्ट प्रेस करेंगे 18 और इक्वल ये आ जाएगा 27272। अरे श्योर। फिर ये 5000 डिवाइड बाय 106 डबल मल्टीप्लाई 88 इक्वल 4150.9 है, तो मैं काम करूँ इसको 4151 कर देता हूँ और 18 इक्वल करने पे 849, 9 के बाद 0.05 है तो मैंने यहीं पे ले लिया। चलो ठीक है, वो 1 रुपये इधर या 1 रुपये उधर चल जाएगा। चलो सो हमने कहीं ना कहीं सारे एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड कर दिया है। अब हमें सिर्फ लोडिंग वाला पार्ट करना है। अब लोडिंग वाला जो पार्ट होता है, मैंने क्या कहा कि वो सब कहाँ करना है अपने को सर, वो सब करना है ये जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। मतलब फिलहाल यहाँ जितनी चीज जरूरत थी हमने कर दिया। अब ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस में और कुछ इफेक्ट वाले पार्ट नहीं है, तो उसको हम कर सकते हैं क्लोज इजीली। इसको क्लोज कर लेंगे एंड जो भी प्रॉफिट लॉस आएगा और जो भी रिजर्व वाला पार्ट है हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले अलग से। तो चलो फिर इसको क्लोज कर लिया जाए। एंड जीपी ही आएगा क्योंकि ज्यादा अमाउंट तो क्रेडिट में दिख रहा है। ये 1 लाख 80 प्लस 24 करना तो 2 लाख 4,000। ये भी चेक कर लो तो 8 लाख 80 प्लस 1 प्लस सिंपल से 2 लाख 10 लाख 80। सेम अमाउंट इधर आएगा, इसका 10 लाख 80 है और इसका कितना अपना 20 लाख कितना है ये 1 लाख 80 ना, तो 2 लाख 4,000। सो 2 लाख 4,000 माइनस 26,000 माइनस 1 लाख 44,000, 34,000 का जीपी आ रहा है मैन्युफैक्चरिंग का। रॉ मटेरियल चेक किया जाए 10 लाख 80,000 माइनस 128 माइनस 1 लाख 20 माइनस और ये कितना है 8 लाख 1 लाख 60 का प्रॉफिट आ रहा है अपना मैन्युफैक्चरिंग का। चेक कर लो रॉ मटेरियल का 1 लाख 60। ये क्या मिल गया सर, ये मिल गया है 2 ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड। अब करेंगे तातैया था सर क्या, डेबिट का ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड। किधर डेबिट का ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड। चलते फिर और यहां लिख देंगे हम लोग बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी दैट इज ब्रॉट डाउन 1,60,000 और 34,000। ठीक है, अब करते सो क्लोज। सेम 160 इधर भी आएगा, 34 इधर भी आएगा, सेम 34 इधर भी आएगा और 160 इधर भी आएगा। तो 160 में से 1600 1328 और 4151 करने पे आ रहा है 1,52,921। चेक कीजिए ठीक है, 1,60,000 माइनस
1600 माइनस 1328 और माइनस 4151, हाँ बराबर है, 152921 आ गया। अब 34,000 माइनस 800 माइनस 272 माइनस 849, ये आ रहा है 32079। ये क्या मिला? ये अपने को फिलहाल अभी प्रॉफिट लॉस मिला है बिफोर वो रिजर्व वाला पार्ट है, क्या याद रखना वो चीज़। तो ये टू नेट प्रॉफिट फिलहाल आया है। अब इसको लेके चलूंगा मैं जनरल प्रॉफिट लॉस, और वहां मेन काम करना है अपने को अभी। सो यहाँ पे आएगा बाय नेट प्रॉफिट, जो अलग अलग डिपार्टमेंट का, एक रॉ मटेरियल का है और एक अपना MFG मैन्युफैक्चरिंग का है। ठीक है, आप लोग प्लीज फुल फॉर्म लिख देना। तो इसका है 32,079 और ऊपर वाले का था 152921, 152921। ओके चलो बॉस, अब आते हैं हमारे वर्किंग नोट में, जो इस सम का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका स्टॉक रिजर्व का। अब मैं क्या करूंगा ना, जो फॉर्मूला तुमको बताया मैंने उसी के अकॉर्डिंग चलूंगा, कुछ अलग कुछ नया नहीं करवाऊंगा मैं, कंफ्यूजन ना हो। देखो जो हमने सीखा वही। सर सबसे पहली बात तो, क्या सर प्रॉफिट इंक्लूड है? हाँ इंक्लूड है। कैसे मालूम पड़ा सर? क्वेश्चन में स्टार्टिंग में यहाँ पे दे के रखा है कि सेलिंग प्राइस है, मतलब यस प्रॉफिट तो इंक्लूड है, मतलब ये वाला पार्ट बनता है अपना, ये वाला पार्ट आ जाएगा। अब इसमें चेक करना है कि ये पार्ट है कि ये पार्ट है, मतलब क्या ट्रांसफरी के स्टॉक के अंदर ट्रांसफर का जो स्टॉक था उसमें कुछ पोर्शन है कि नहीं? हाँ है ना सर, है। क्वेश्चन में बोल के दे 70% इंक्लूड है, तो ये खत्म, इसकी कहानी आगे बढ़ेगी अभी। अब जब इसके आगे बढ़ रहा हूँ तो सर ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं। मैं निकालने जा रहा हूँ क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व, क्लोजिंग का भी निकालना है ओपनिंग का भी निकालना है, पहले मैं क्लोजिंग का निकाल रहा हूँ। तो क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व निकालने जा रहा हूँ मैं। तो क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व का फॉर्मूला क्या देखो यहाँ पे सर, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक मल्टीप्लाई परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन स्टॉक। यहाँ लिखता हूँ मैं वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन रॉ मटेरियल ने मैन्युफैक्चर ट्रांसफर किया, मतलब इन मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट मल्टीप्लाई परसेंटेज ऑफ जीपी। ठीक है, ध्यान रखना ये क्लोजिंग का निकाल रहे हैं, ओपनिंग का नहीं है। ये जो भी हम कर रहे हैं ये हम कर रहे हैं सर क्लोजिंग वाला पार्ट। तो अब मुझे उसके लिए वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन मैन्युफैक्चर डिपार्टमेंट डायरेक्टली अमाउंट नहीं दिया है, डायरेक्टली अमाउंट नहीं दिया है, तो मतलब इसको पता करने के लिए मैं बनाऊंगा फर्स्ट थिंग। यहाँ पे ये मेरा फर्स्ट थिंग रहेगा और ये मेरा सेकंड थिंग रहेगा। तो मैं फर्स्ट थिंग निकालने जा रहा हूं मैं, क्या सबसे पहले मैं पता करने जा रहा हूं वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट। अब ये कैसे निकलेगा? ये देखो फॉर्मूलास में सेम, मैं मतलब ना सेम स्टेप्स के अकॉर्डिंग जाऊंगा मैं। ये देखो ना सर, आपको कंटेंट रेशियो दिया, हाँ दिया है ना 70% बोल के दिया हुआ है। तो टोटल क्लोजिंग स्टॉक मल्टीप्लाई कंटेंट रेशियो, मैं लिख दूं क्या यहाँ पे? करा दो डायरेक्टली, डायरेक्ट करा दो चलेगा, फॉर्मूला तुमको याद रहेगा या तुम खुद से लिखोगे फॉर्मूला? ठीक है चलो देखो, टोटल क्लोजिंग स्टॉक, टोटल क्लोजिंग स्टॉक कितना है सर? हम देख रहे हैं ना मैन्युफैक्चरिंग का ही, तो मैन्युफैक्चरिंग में कितना इंक्लूडेड रॉ मटेरियल का वो देखना है आपको। तो सर ये टोटल जो है ना 24,000 क्लोजिंग स्टॉक है, और मल्टीप्लाई जो कंटेंट रेशियो एक क्वेश्चन ने बोल के दिया है कि 25% इसका खुद का है, लेकिन मुझे किसका देखना है कि इसका इसमें कितना इंक्लूड है। तो सर इसका इसमें बोल के दिया 75% इंक्लूड है, कितना परसेंट इंक्लूड है? 75%। तो सर मल्टीप्लाई 75% कर देंगे, करना तो जरा 24 था मल्टीप्लाई 75%, कितना हो गया? 18। तो सर ये मिल गया, पहला पार्ट मिल गया अपने को 18,000। अब जीपी रेशियो सर क्वेश्चन में दिया है, जीपी रेशियो खुशी हो जाओ, खुश हो जाओ सर, जीपी रेशियो दिया है 10%, लेकिन नहीं, ये जो 10% दिया है सर ये तो प्रीसीडिंग ईयर का है, मतलब इस साल का ओपनिंग का रहेगा वो। ऑडिट प्रीसीडिंग ईयर का क्लोजिंग मतलब इस साल का ओपनिंग का रहेगा, हमें क्या चाहिए? इस करेंट क्लोजिंग का चाहिए, तो नया जीपी रेशियो निकालना पड़ेगा। तो वो कैसे निकालोगे? तो चलो सेकेंड पार्ट, अभी मुझे चाहिए जीपी रेशियो। फॉर्मूला क्या था, याद आ रहा है कुछ सर? जीपी अपॉन सेल्स प्लस ट्रांसफर मल्टीप्लाई 100, लेकिन ये सब किसका देखने का? ये देखो ये वाला, ये बता रहा हूं मैं। अब इसका इसका काम हो गया अपना, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ा, क्योंकि कंटेंट रेशियो क्वेश्चन में दिया, अगर नहीं दिया हो तो ये निकालना पड़ता, बट ये दिया नहीं है, जरूरत ही नहीं है, इसको छोड़ दो इसको। अब मैं ये सॉल्व कर रहा हूँ ठीक है,
किसका चाहिए, ट्रांसफर का चाहिए। सर ध्यान रखना, ट्रांसफर मतलब किसका चाहिए, किसने भेजा था, रॉ मटेरियल, सब कुछ रॉ मटेरियल का चाहिए मुझे। तो चेक करो, जीपी रॉ मटेरियल का, जीपी रॉ मटेरियल का, जीपी हमने सॉल्व किया। रॉ मटेरियल जीपी सर 1,60,000 दिख रहा है, ये 1,60,000। इधर आऊंगा मैं और लिखूंगा 1,60,000 डिवाइड बाय, मुझे क्या चाहिए, अगेन रॉ मटेरियल का सेल्स और रॉ मटेरियल का ट्रांसफर चाहिए। ये देखो, ये है रॉ मटेरियल, सेल से 180, ट्रांसफर है 120, सॉरी 880 और 120, 880 120 सर, ये 880 प्लस 120, ओके, मल्टीप्लाई 100 करना है। अब इसको सॉल्व कर तुमको क्लोजिंग स्टॉक पे कितना रेशियो अप्लाई करना है वो मिल जाएगा सर। सो 1,60,000 डिवाइड बाई 8, 9, 10 लाख डिवाइड बाई 10 लाख मल्टीप्लाई 100, तो आ रहा है 16% आ रहा है, चेक कीजिए 16% आ रहा है। तो ये 16% मुझे देखो यहाँ मिल गया, समझे, स्टेप बाय स्टेप चलने का। पहले ये फॉर्मूला लिखा मैंने, इस फॉर्मूला अकॉर्डिंग सर मुझे ये चाहिए, क्वेश्चन में है नहीं तो उसको मैंने निकाला। अब मुझे ये चाहिए सर, तो इसलिए मैंने ये अप्लाई कर दिया सेकेंड वाला फॉर्मूला, ठीक है। चलो तो अब इसको निकाल दो, 18,000 मल्टीप्लाई 16%, तो ये आ रहा है 2880, मिल गया आंसर क्या, 2880। ये क्या मिला सर, ये स्टॉक रिजर्व मिला है ऑन क्लोजिंग स्टॉक। तो आ जाओ इधर, अभी अब मुझे मालूम है क्लोजिंग स्टॉक जो लिखते हैं सर क्रेडिट में लिखते हैं, तो उसका रिजर्व कहाँ पे आएगा, डेबिट में, जैसे ब्रांच अकाउंट वगैरह में करते हैं हम लोग, क्या है क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में आता है ना, तो उसका रिजर्व किधर आएगा, डेबिट में आएगा। तो डेबिट में आके लिखूंगा मैं टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व वर्किंग नोट नंबर 1 अमाउंटेड 2880। सेम वैसे मुझे ओपनिंग स्टॉक का निकालना है, सेम डिक्टो वही होगा सर, डिक्टो वही होगा, जबकि इसमें एक स्टेप और कम होने वाला है। करता हूँ मैं 1 बाय 1 करता हूँ, टेंशन मत लो। वर्किंग नोट नंबर अब मैं 2 करने जा रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा सर, पहले तो यही पूरा अप्लाई होगा, फॉर्मूला सर सेम चाहिए मुझे, फॉर्मूला में तो कुछ चेंजेस नहीं है सर। चलो फॉर्मूला उठाते हैं और लिखते हैं यहाँ पे, फर्क सिर्फ इतना है सर, अब क्लोजिंग का नहीं, अब किसका चाहिए सर, अब ओपनिंग स्टॉक का चाहिए। अब मुझे ओपनिंग स्टॉक रिजर्व का चाहिए, ओपनिंग स्टॉक रिजर्व। तो सर वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक इन मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट आई थिंक नहीं दिया है, नहीं दिया है, ऐसे ही निकालना पड़ेगा पहला स्टेप तो सर। तो चलो, तो सर सबसे पहला हमें मालूम है कि 70% हमेशा रहता है स्टॉक वाला पार्ट, अगर क्लोजिंग में सर ओपनिंग भी उतना ही रहा होगा, वी एज्यूम। तो चलो, तो सर चेक करो पहले ओपनिंग स्टॉक दिया कितना क्वेश्चन में, चेक किया जाए। इसका 20,000, देखो ये 24 था, तो ये ओपनिंग कितना है 20,000, तो सर यहाँ पर आएगा 20,000। अब 20 का 75%, 15,000, कितना 15,000, मतलब मुझे ये मिल गया सर 15,000, मुझे ये मिल गया 15,000। लेकिन क्या परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट तुमको दिया है क्वेश्चन में, हाँ ओपनिंग का सर परसेंटेज दिया है जो है 10%। कहाँ दिया है ये देखो, समझा, ओपनिंग का तुमको परसेंटेज दे के रखा हुआ है। इसको सॉल्व करो तो आएगा 1,500। ये मिल गया सर स्टॉक रिजर्व ऑन ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक लिखते डेबिट में, तो स्टॉक रिजर्व कहाँ पर आएगा, क्रेडिट में आएगा। तो क्रेडिट में आके लिख देंगे अभी हम लोग यहाँ पे, बाय ओपनिंग स्टॉक रिजर्व अमाउंट कितना 1,500। बस यही पार्ट वाली इंपॉर्टेंट था। अब इसको कर देंगे सॉल्व और निकाल देंगे फाइनल अमाउंट कितना कैपिटल में ट्रांसफर किया जाएगा, 152,921 प्लस 32079 प्लस 1,500, 8,6,186 500, फिर माइनस 2,880। ये जो बच रहा अमाउंट है वो है 1,83,620 रुपीज़। इतना अमाउंट कहाँ ट्रांसफर करेंगे सर, कैपिटल। इसको नेट प्रॉफिट बोल सकते हो आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, या फिर ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, दोनों वर्ड चलेगा। तो फिलहाल लिखता हूँ मैं ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। बस इतना तुम्हारा क्वेश्चन था। इसमें स्टॉक रिजर्व का अच्छा खासा कॉन्सेप्ट है, जो जिसने फॉर्मूलाज लिखा रहेगा बस उस फॉर्मूलाज को ही अप्लाई करने का, उन स्टेप्स को अप्लाई करने का, आपको आराम से सारी चीजें मिलती जाएगा। ठीक है, चलो फटाफट फटाफट इसको लिख के ले लो।
क्वेश्चन 15 का आंसर वर्किंग नोट को ढंग से ऐसे स्टेप बाय स्टेप लिखो, समझेगा आपको बाद में। ओके सो यहाँ पे 15 नंबर सम हुआ खत्म। अब मिलेंगे अगले क्वेश्चन, पढ़ते रहिए, पांडा से को याद करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।